नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूमिका राठी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको पता है कि जो हमारी जीन्स होती हैं उनके दाईं तरफ जो छोटी पॉकेट होती है, तो वो छोटी पॉकेट किस लिए होती है और उन पर बटन क्यों लगे होते हैं? और क्या आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक इतनी मौसम की मार झेलने के बाद भी रेलवे ट्रैक पर कभी जंग क्यों नहीं लगती है? तीसरा, ये इस वीडियो में हम ये सब बताने वाले हैं। तीसरा हम ये बताने वाले हैं कि क्या आपको पता है कि सांसद भवन में जो पंखे लगे हैं वो उल्टे लगे हैं, ऐसा क्यों? तो इन सारे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जीन्स ज़रूर पहनते होंगे। अगर नहीं भी पहनते होंगे तो आपने किसी को देखा होगा कि लोग जीन्स पहनते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि राइट साइड में एक छोटी पॉकेट होती है और छोटी पॉकेट पे भी बटन होता है। तो क्या आप जानते हैं कि वो बटन क्यों लगाए जाते हैं और वो छोटी पॉकेट किस लिए होती है? इसको बताने से पहले अर्ज किया है, जीन्स का फैशन कभी नहीं होता पुराना, जीन्स का फैशन कभी नहीं होता पुराना। पहले जीन्स पे लगी होती थी 4 जेब, पहले जीन्स पर लगी होती थी 4 जेब और जीन्स पर लगे छोटे बटन्स को कहते हैं रिबेट्स। वाह 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 वाह। जीन्स का फैशन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और आई थिंक आगे भी नहीं होगा। आजकल जीन्स रोज़मर्रा में हर कोई पहनना पसंद करता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम जीन्स पहनते हैं और जीन्स एक ऐसी चीज़ है वो किसी के साथ भी आप मैच कर सकते हैं। किसी भी कलर के कपड़ों के साथ आप जस्ट जीन्स पहनते हैं और वो मैच हो जाती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि जीन्स अब अलग अलग कलर्स में आने लगी है, अलग अलग डिज़ाइंस में आने लगी हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसीलिए आज इतने बड़े स्तर पर लोग जीन्स पहनने लगे हैं। हमने जीन्स में देखा कि पॉकेट्स होती हैं, 2 पॉकेट्स, और दाईं तरफ एक छोटी पॉकेट होती है। मतलब जो दाईं वाली पॉकेट है इसमें एक छोटी पॉकेट है, उसके अलग अलग काम, अलग अलग यूज़ में लोग उसका काम करते हैं और उन पे 4 बटन होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये फैशन वाले बटन है, लेकिन वो एक्चुअल में फैशन वाले बटन नहीं होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो छोटी पॉकेट है मैं तो उसमें सिक्का रख लेती हूँ। आप क्या करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बताते हैं कि ऐसा क्या होता है उस छोटी जेब का काम। इसका संबंध जीन्स की शुरुआत से है। दरअसल जीन्स का आविष्कार खदान में करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन होता था। ऐसे में मजदूर उसे सामने वाले पॉकेट में रखते तो टूटने का डर रहता। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई। धीरे धीरे ये जीन्स का अहम हिस्सा बन गया और आज के दौर में अपने आप फैशन हो गया है। जीन्स बनाने वाली कंपनी लेवी स्टार्स के अनुसार ये वॉच पॉकेट होती है और पहले जीन्स में 4 पॉकेट लगाई जाती थी, जिसमें एक पॉकेट पीछे थी और 2 पॉकेट के साथ ये वॉच पॉकेट थी। तो अब बात कर लेते हैं इन पॉकेट्स पे जो बटन लगे होते हैं उनका क्या काम होता है। पॉकेट के किनारों पर लगे छोटे बटन्स का राज भी जीन्स के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल जीन्स का कपड़ा रफ एंड टफ होने के कारण आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी पॉकेट के साथ मजदूरों की शिकायतें थीं। पैंट की पॉकेट जल्दी ही फट जाती थी। ऐसे में टेलर जेकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जीन्स की पॉकेट के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए। ये जुगाड़ कामयाब रहा और धीरे धीरे बटन की शक्ल ले ली। इन बटन्स को रिवेट्स कहा जाता है। इसके साथ एक और दिलचस्प कहानी है। दरअसल जेकब के पास इस पेटेंट कराने के पैसे नहीं थे। उन्होंने लिवाइस स्ट्रॉस को एक चिट्ठी लिखकर इस खोज के बारे में जानकारी दी। लिवाइस ने मेटल के पुर्जों को कॉपर के बटन से बदल दिया, साथ ही पॉकेटक को अपनी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। ट्रेन से यात्रा तो सबने की होगी। अगर आपने यात्रा नहीं की होगी तो आपने रेल की पटरियां तो ज़रूर देखी होंगी। तो आपने दिमाग में कभी ये आया कि आखिर रेल की पटरियों पर कभी जंग क्यों नहीं लगती है? मतलब मौसम की इतनी मार हो जाती है फिर भी जो जंग है उस पर नहीं लगती है। तो आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि जो रेल की पटरियां हैं उन पर जंग क्यों नहीं लगती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर लोहे पर जंग क्यों लग जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैक पर जंग न लगने की वजह क्या है। दरअसल जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहा जाता है। इस नमी की वजह से ही होता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के समीकरण से ये परत वहां पर जम जाती है। दरअसल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए खास तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील और मैंगलॉय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं। स्टील और मैंगलॉय के मिश्रण को मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैंगनीज और 1% कार्बन मिला होता है। यही वजह है कि ट्रेन के ट्रैक का
ऑक्सीकरण काफ़ी धीमी गति से होता है, जिसके चलते ट्रेन की पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगती। वहीं अगर रेलवे ट्रैक को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगी, जिससे पटरियों को जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा और इसमें खर्च भी काफ़ी होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जंग लगी पटरियों पर ट्रेन चलने से दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे में रेल ट्रैक बनाने के लिए स्टील, कार्बन और मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेन के पहियों के घर्षण बल के कारण पटरियों में जंग नहीं लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे स्टील और मैंगलॉय के मिश्रण है जो रेलवे ट्रैक को जंग से बचाता है। हम सबके घरों में पंखे लगे हुए होते हैं। पंखे हमें गर्मी की मार से बचाते हैं, गर्मी से हमें राहत देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में पंखे कैसे लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल हुआ। भाई पंखे तो ऊपर छत पे लगे होते हैं और नीचे हम हवा खाते हैं बैठ के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जो पंखे लगे हुए हैं वो नीचे रखे हुए हैं, यानी कि जो हवा है वो नीचे से ऊपर छत की ओर जाती है। तो इसके पीछे क्या है रीज़न, आइए फिर बताते हैं आपको इसका रीज़न। अगर आपने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की कोई तस्वीर या वीडियो देखें तो गौर करिएगा कि वहाँ उल्टे पंखे लगे हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनॉट के संसद भवन की नींव रखी थी। संसद भवन को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। संसद भवन को बनने में 6 साल का समय लगा। भवन तैयार होने के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को उसका उद्घाटन किया था। संसद भवन की कई खासियतें हैं जो इसकी बनावट को काफ़ी अलग बनाती है। इसी में से एक है इसके सेंट्रल हॉल में ज़मीन से लगे हुए सीलिंग फैन। तो फिर आखिर क्यों लगे हैं उल्टे पंखे? एक्सपर्ट्स की माने तो जब संसद भवन बना तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफ़ी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। तब से ही ये पंखे इसी तरह लगे हुए हैं। संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए कोई बदलाव भी नहीं किया गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ उल्टे पंखे लगे हुए हैं। ये तो शायद आपको पता होगा कि बन रहा है नया संसद भवन। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक ये तिकोनी इमारत होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार है। तो फिर क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन? जानकारी के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के चलते एक नई इमारत की जरूरत महसूस की गई। मौजूदा संसद भवन में जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नई संसद बनने का फैसला लिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा, जो कि अभी के संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा है। मौजूदा संसद भवन देश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ऐसे में आपको जब भी मौका मिले दिल्ली जाकर संसद भवन ज़रूर देखें। वहाँ आपको कई दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी, साथ ही खूबसूरत आर्किटेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 फैक्ट्स। कैसे लगे आपको हमारे ये 3 फैक्ट्स? अभी मत जाइएगा, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है freeindianmatrimony.com ने। अगर आप कोई भी ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन शादी करना चाहते हैं, मैट्रिमोनी साइट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वेबसाइट है freeindianmatrimony.com। यहाँ जाकर आप अपने लिए एक रिश्ता ढूंढ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आप पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हैं, आप बहुत सिंपल वेबसाइट है फ्री इंडियन मैट्रिमोनी, गूगल पर डालेंगे और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है और आपको अच्छी सी अपने लिए कोई मैच मेकिंग कर लेनी है। हाँ दोस्तों, और अगर आप ये वेबसाइट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, आप देखते हैं कि मैट्रिमोनी साइट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आपको पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका नाम ही है freeindianmatrimony.com। तो ये ऑलरेडी फ्री है। तो भारत की एकमात्र ऐसी वेबसाइट जो एकदम फ्री है, जहाँ पर पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए, जल्दी से अपना रिश्ता ढूंढिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।